पूनम बेटा, पूनम बेटा। पूनम, ये सब क्या हो गया बेटा? चाचा जी, अब हम कहाँ रहेंगे? प्रतीक का इलाज कैसे होगा? तुम चिंता मत करो। क्योंकि ये घर खरीदने वाला तो अब कोई नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो बेटे, सब ठीक होगा। चाचा जी, कहीं से 40-50 हजार का भी इंतजाम हो जाए ना, तो एक झोपड़ा बना लूंगी, ताकि बच्चों को सर छुपाने के लिए जगह तो मिल जाए। पहले तुम मेरे साथ घर चलो, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। शांति, तुम बच्चों को साथ में लेकर जाओ पूनम के साथ घर पर। मैं कहीं से पैसों की व्यवस्था करके आता हूँ। हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चाचा जी, आइए बैठिए। और चाचा जी? बस ठीक है। बहुत दिनों के बाद। अब क्या बताऊं, कल एक महिला का घर जल गया। वो और उसके दोनों बच्चे रास्ते पर आ गए। मैं चाहता हूं कि 40-50 हजार रुपए का कर्जा अगर आप दे दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं उसी स्थान पर एक कच्चा मकान खड़ा करवा दूं। चाचा जी? हाँ जी। कर्जा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उस महिला ने पैसा वापस नहीं दिया तो? भाई साहब, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना मकान आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। और हाँ, उसका बेटा मानसिक विकलांग भी है। अगर आप उसका प्लॉट खरीद लें तो मैं चाहता हूँ कि उसके बेटे का ऑपरेशन भी हो सकता है। खैर चाचा जी, मैं फिलहाल तो आपको ये 50,000 रुपये दे रहा हूँ। लाख लाख शुक्रिया सेठ जी आपका, सही वक्त पर आपने मदद कर दी। देखिए चाचा जी, ये पैसे मैंने आपको दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ही लौटाए, ब्याज सहित। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका लाख लाख शुक्रिया। चाचा जी, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा? यही कोई 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख? ठीक है चाचा जी, अगर झोपड़ा बेचना हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। बहुत अच्छा, जरूर याद करूंगा सेठ जी। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। दोस्ती में इतना बड़ा त्याग करने वाले लोग आज भी इस धरती पर हैं। कमाल है। बेटा, तुम दोनों खेलो, हाँ? मैं तब तक नहा के आती हूँ। नंदू, नंदू, बेटा, नंदू, नंदू, नंदू बेटा, उठो बेटा, कुछ नहीं हुआ तुझे? हाँ हाँ, ये है ना तेरे साथ? नंदू, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? नंदू, अरे बहन जी, क्या हुआ? हुआ क्या है? बोलो तो। क्या हुआ? अरे राजेश, राजेश देखो ना, नंदू कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे बोलो ना कुछ बोलने के लिए। तुम बोलोगे तो ये बोलेगा, हाँ? ऐसे चुप रहकर कैसे चलेगा? तुम्हारे अधूरे सपने यही तो पूरा करेगा ना। नंदू, नंदू देख, देख तेरे पापा क्या बोल रहे। राजेश, भगवान, तुमने मेरे नंदू को मुझे सौंपा था ना, क्योंकि तुम्हें पता है यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम नहीं इसे बोलोगे तो और कौन बोलेगा? बोलोगे ना, बोलो ना भगवान इसको, बोलो ना इसे। नंदू, नंदू,
मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे साथ कौन खेलेगा? प्रतीक, ऐसे नहीं करते बेटा। प्रतीक, अब तू ही तो मेरा सहारा है ना। मैं बहुत मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, लेकिन तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। हाँ? हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ भाभी, प्रीतम चाचा के कहने पर ऑपरेशन की तारीख 2 बार आगे बढ़ा दी, लेकिन जो डॉक्टर विदेश से आई थी वो अगले सप्ताह वापस चली जाएगी। डॉक्टर साहब, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। डॉक्टर साहब है ना, फोन मुझे दो। डॉक्टर साहब, आप तो ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी। सब व्यवस्था हो गई है, ठीक समय पर ऑपरेशन करना है। ठीक है। आइए सेठ जी। पूनम बेटा, ये है सेठ जी। नमस्कार। नमस्ते। पूनम, मैंने जब तुम्हारे बारे में इनको बताया ना, तो इन्होंने इस कच्चे मकान को भी खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस झोपड़े का कितने रुपए चाहिए? सेठ जी, यही कोई 10-12 लाख रुपए आज के भाव से तो मिलना ही चाहिए ना। अरे 10-12 लाख तो बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपया दे सकता हूँ। ये तो आप इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो सेठ जी। चाचा जी, आप तो कमाल करते हैं। आप तो जानते हैं मार्केट में कितनी मंदी है। देखो भाई, बेचना है तो बेचिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ। नहीं सेठ जी, आप मत जाइए, मुझे मंजूर है। अरे बस इतना एहसान किया है तो एक एहसान और कर दीजिए। वो क्या? जब तक प्रतीक का ऑपरेशन नहीं हो जाता हम यही रहेंगे। बस 10-15 दिन की बात है। अरे उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, 10 से 15 दिन चलेगा। नमस्ते। शुक्रिया। सब ठीक हो गया बेटा। शुक्रिया चाचा जी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? कैसा है मेरा बेटा? तो हो गया है, लेकिन होश में आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपका बेटा होश में आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बधाई हो बेटा, बधाई हो। ये सब तेरी प्रभु भक्ति का ही फल है। तेरे वात्सल्य और तेरे त्याग के कारण ही आज प्रतीक को नई जिंदगी मिली है बेटा। हे प्रभु। माँ, शांति मौसी ने मुझे सब बताया। किस तरह तूने मेरे लिए दर दर के ठोकरे खाए। मेरे खातिर तूने किस किस के ताने नहीं सुने। माँ, तूने एक दिन मुझे श्रवण कुमार की कहानी सुनाई थी ना? श्रवण कुमार ने कांवर पर बिठाकर अपने माँ बाप की तीर्थ यात्रा करवाई थी। मैं तुझे अपने कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। पूनम बेटा, सेठ जी आइए ना, आइए ना सेठ जी।
सेठ जी, आपकी कृपा से मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। बेटे जाओ, सेठ जी के पाँव छुओ। अरे 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 बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये तो सब भगवान की कृपा है और तुम्हारी बेटे के प्रति अगाध ममता का फल है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। सेठ जी, मुझे अगर 1 हफ्ता और यहाँ रहने को मिलता तो अच्छा होता। फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जरूर, सेठ जी बड़े दयालु हैं। अरे इतनी कृपा की है सेठ जी ने, तो ये कृपा भी सेठ जी जरूर करेंगे। अरे कौन सी कृपा? हाँ? वक्त पर ये मकान खरीदकर हम पर जो कृपा की है वही। अरे भाई, कौन सा मकान? किसने बेचा? किसने खरीदा? सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में पहले ही समझो, ना तो तुमने मकान बेचा है और ना ही मैंने खरीदा है। मैंने तो केवल मानव धर्म निभाया है। दयालु मैं नहीं, दयालु तो राजेश थे, जिन्होंने 3 साल तक मेरी कॉलेज की फीस भरी थी। और जब मेरी माँ बीमार थी तब उसका इलाज भी करवाया था। आप नहीं, मैं आपका एहसानमंद। जब मैं घर खरीदने आया तो राजेश की तस्वीर देखकर मैं अवाक सा रह गया था। सेठ जी, काश हर अमीर परिवार यथाशक्ति 1 या 2 गरीब परिवारों की मदद करने लग जाए तो इस धरती पर सतयुग उतरने में देर नहीं लगेगी। सच है चाचा जी। सेठ जी, हम आपका ये एहसान इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं उतार सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप बस इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ और जब भी कोई जरूरत हो मुझे जरूर याद करना, ठीक है? नमस्ते। मैं चलता हूँ पूनम। चलो बेटा, खाना खा लो, स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी ना। माँ, तुमने खाना खाया? मैंने बेटा, आज मेरा उपवास है ना, इसीलिए। कैसी हो पूनम बेटा? आइए ना चाचा जी, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। कैसे हो बेटा? चाचा जी, आज कोई त्योहार है जो माँ ने उपवास रखा है? जब बेटा आधा पेट या भूखा होता है ना तो माँ का व्रत ही होता है बेटा। माँ, मुझे बड़ा तो होने दो, मैं तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं सुलाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो अब स्कूल ड्रेस पहन लो, तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए आती हूँ। हाँ माँ, अभी स्कूल का टाइम थोड़ी ना हुआ है। तुम मुझे लोरी सुनाती हो, आज मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगा। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की स्तुति से बढ़ के भला क्या होगा कोई गान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। बूढ़े मात पिता से फिर भी संतानें ये उब रही।
सारथ के सागर में फिर भी संतानें क्यों डूब रही। भूल के अपने फर्ज को ये बन रहे नादान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। बेटों की हर जीत की खातिर बाप ने अपना सब कुछ हारा। बेटे की हर हार पे माँ ने सदा यहाँ पुचकारा। पछताएगा एक दिन बेटा जो रखा न इनका ध्यान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। तुझ पर भी बुढ़ापा एक दिन होगा यहाँ सवार। तेरा बेटा भी करेगा तेरा जीना यहाँ दुश्वार। माँ की आशीष से बढ़ के जग में नहीं कोई वरदान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। माँ की गोद से बढ़ के सुरक्षित क्या होगा यह स्थान। हाय प्रतीक। बेटा पंकज, बेटा पंकज, हाँ पापा। मेरी बात तो सुनो। बोलिए। बेटा सारे दिन इंटरनेट पर चैटिंग करते रहते हो, फेसबुक पर बतियाते रहते हो, हुक्का पार्लर में भी तेरे जाने की आदत पड़ गई है। बेटा ईश्वर के दिए इन श्वासों के सिक्कों को जहां आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में खर्च करना चाहिए, वहां तुम इन्हें व्यर्थ में खर्च कर रहे हो। पापा क्या सुबह सुबह आप भी। प्रतीक को देखो, उसके पिताजी भी नहीं हैं। उसकी माँ ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, ना कोई कोचिंग ना कोई ट्यूशन, फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। अरे क्या सुबह सुबह आप दोनों मेरे ही पीछे पड़े हो। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे, तुम्हें जीवन की कीमत समझा रहे हैं। बेटा एक शाश्वत सत्य हमेशा याद रखना, सत्य पर हर कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ पर हर कोई विश्वास करता है। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। सब बेकार की बात है और मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। बेटा तो एक बेकार की बात ही सही और सुन ले, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपाकर फिरना पड़ जाए। हो गई आपकी नसीहत पूरी, अब मैं जाऊँ कॉलेज। मुझे तो पंकज के लक्षण बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं देते, कहीं बुढ़ापे में अपनी हालत खराब नहीं हो जाए। अपनी आप लाइन पर आ जाएगा, उसकी चिंता आप अभी से क्यों करते हैं? क्या लाइन पे आ जाएगा? मैं तो कहता हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसके पाँवों में बेड़ियां डाल दे। ठीक है, हम इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी बाद में। खुशी, क्या बात है खुशी? आज तुम्हारा खिलखिलाता हुआ फूलों सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है?